Today we will continue our lesson number 1 crop production and management. ठीक है, अभी तक हमने लेसन में क्या क्या पढ़ा है वो सब हमने नोट डाउन भी किया है। तो चलो अपने नोटबुक निकालो जिसमें अभी तक लिखा था वो सब। अब हम आगे इरिगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इरिगेशन मतलब क्या? लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में पढ़ा था। फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। आज हम अब इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इरिगेशन। इरिगेशन के बारे में तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। हमें पता है कि हर एक लिविंग बीइंग जो है उसको पानी चाहिए जीने के लिए, चाहिए ना, सारे लिविंग बीइंग्स को चाहिए पानी। तो वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर जो है बहुत जरूरी है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ये भी हमें पता है। वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट। हमें ये भी पता है कि वाटर जो है प्लांट रूट के थ्रू एब्सॉर्ब होता है। अलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्सॉर्ब। और वाटर के साथ ही मिनरल्स जो है और फर्टिलाइजर वो भी एब्सॉर्ब होता है। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर। प्लांट के अंदर नॉर्मली 90%, प्लांट के अंदर 90% वाटर होता है। 90% वाटर होता है प्लांट में। Plant water is essential because germination of seeds do not take place under dry condition. वाटर जो है बहुत जरूरी है सीड के जर्मिनेट होने के लिए, सीड ग्रो होने के लिए बहुत जरूरी है। Does not take place under dry condition. सीड जो है ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं हो सकती। Nutrients dissolved in water are transported to each part of plant. जो भी न्यूट्रिएंट्स जो है उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सारे प्लांट के पार्ट्स में। वाटर में सारे न्यूट्रिएंट्स है उसको हम डिसॉल्व कर देंगे और वो वाटर पूरा एब्जॉर्ब होकर प्लांट के सारे पार्ट्स में चला जाएगा। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। वाटर जो होता है प्लांट क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है फ्रोस्ट होने से और हॉट एयर करंट्स, बहुत गर्म हवा जो होती है उससे। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल, और किससे हेल्प करता है? तो मेंटेन करने में, मॉइस्चर ऑफ सॉइल की मेंटेन करने में, फॉर हेल्दी क्रॉप के लिए, ग्रोथ, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, एंड फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसलिए जो फील्ड होती है, जो खेत, वहाँ पे हमको मतलब फार्मर्स को रेगुलरली वाटरिंग करना चाहिए। पानी टाइम टू टाइम पूरे फील्ड में डालना चाहिए। The supply of water to crops at different regular intervals is called irrigation. अब आपको पूछूंगी इरिगेशन की डेफिनेशन बताओ, तो क्या लिखोगे? तो ये लिखना है, नोट डाउन कर लो। The supply of water to crops. The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी इरिगेशन की, तो क्या लिखोगे? तो उसमें ये लिखना है, the supply of water to crops at regular interval is called irrigation. इरिगेशन की डेफिनेशन पूछेंगे तो ये लिखना है, ठीक है? अपने बुक में सब लोग ये डेफिनेशन
नोट डाउन कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब सब पानी का जो सप्लाई है क्रॉप को टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, और जो टाइम टू टाइम पानी हम उसको क्रॉप को देते हैं उसको इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इरिगेशन। समझ में? द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season। यहाँ हमने पढ़ा कि रेगुलर इंटरवल में हमको क्रॉप को पानी देना चाहिए, पर इसके अलावा क्या कि जो क्रॉप है उसके ऊपर डिपेंड पानी कब देना चाहिए। सब क्रॉप जो ग्रो करते हैं समर में, विंटर में, हम लोग रेनी सीजन में, सबका टाइम सेम नहीं होता क्रॉप पानी देने का। क्रॉप अलग अलग होता है। अगर दूसरा क्रॉप है राइस है तो राइस को टाइम पानी जो देने का टाइम है कि वो अलग होता है। व्हीट है तो उसको अलग होता है, वेजिटेबल्स है तो उसको अलग, कॉटन है तो उसको अलग। ऐसे हर एक क्रॉप को टाइम, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका कंडीशन, उसका सीजन सब अलग अलग होता है वाटरिंग करने का। समझ में आया? इरिगेशन जो है वो डिपेंड्स उनके क्रॉप के ऊपर होता है, कौन सी सॉइल है वो, सीजन उनके ऊपर डिपेंड है इरिगेशन। इन समर में द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। जो समर जब गर्मी होती है तो पानी की मात्रा ज़्यादा पानी देना पड़ता है। क्यों ऐसा? तो could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and leaves? क्योंकि सॉइल और लीव्स में से इवापोरेशन जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हमको समर में ज़्यादा पानी देना पड़ता है प्लांट को। समझ में आया? सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है पता है आपको? कहाँ से पानी देते पर कहाँ से, वो हम देखते हैं। चलो, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन में द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन for water are wells, dams, ponds, rivers, tube wells, dams, lakes and canals। पानी जो है हम कहाँ से देंगे? तो वेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ट्यूबवेल्स, लेक एंड कैनल्स, ये सब में से पानी देते हैं हम। नॉर्मली जो फील्ड होती है उसके पास में इनमें से जो भी होता है वहाँ से जो है क्रॉप को हम वाटरिंग करते हैं। वेल मतलब कुआं, डैम, पॉन्ड्स छोटा पानी जहाँ होता है पॉन्ड, रिवर नदी, ट्यूबवेल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स दोनों थोड़े थोड़े अलग होते हैं, लेक्स एंड कैनल्स। ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर में ये जो लिखा है मैंने वो नोट डाउन करना है सबको अपने नोटबुक में। क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, तो वहाँ पे ये पूरा लिखना है और सेंटेंस के फॉर्म में जो आगे मैंने बोला वैसे फॉर्मेट करके। कैसे लिखना है? द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल, डैम, पॉन्ड, रिवर, ट्यूबवेल, लेक एंड कैनल। फिर से बोल रही हूँ, अगर लिखना है तो लिख लो। द sources, sources of water, the sources of water for irrigation are the sources
मेथड्स देखेंगे। पानी हम डालते हैं, पर सब क्रॉप्स को पानी डालने के अलग अलग मेथड्स यहाँ पे बताई गई है वो, और उसमें हम ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं पहले, फिर हम मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मतलब पहले के टाइम जो करते थे, तब इतना इन्वेंशन नहीं था, ट्रेडिशनल मोटर्स एंड ऑल वो सब नहीं थे तब। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, उसमें द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, lakes and canal is lifted up by different method in different region for taking to the field। जो पानी है लेक के अंदर, वेल के अंदर, कैनल के अंदर, उन सब के अंदर जो पानी है, कुएं में जैसे पानी है, तो उसको अलग अलग कोई भी सब चीजों से बाहर निकालते थे और अलग अलग जगह पे मतलब पानी देते थे फील्ड में। यहाँ क्रॉप ग्रो किए तो यहाँ पे, वहाँ क्रॉप किए तो वहाँ पे। is lifted up the water available in wells, lakes and canal is lifted up by different method in different regions for taking it to the field। समझ में आया? अलग अलग मेथड से उसको ऊपर ला के अलग अलग रीजन में पास करते थे फील्ड के। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, और जो है इसमें कैटल को और यहाँ तो ह्यूमन को यूज करते थे। कैसे? तो अलग अलग जगह पानी जो है देने के लिए कैटल या तो ह्यूमन। सच दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये सारी मेथड जो थी वो चीपर थी, मतलब सस्ती थी, पर एफिशिएंट नहीं थी, इतना नहीं होता था जितना होना चाहिए उतना काम। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, जो अलग अलग ट्रेडिशनल वे है वो कौन सी है? तो एक तो है मोड, पुली सिस्टम और चेन पंप। एक जो थी वो पुली सिस्टम थी, पुली उसमें बांध देते थे, पुली के हेल्प से रोटेट होता था, और फिर जो है पानी उसको यहाँ से सारे जगह फील्ड में मिल जाता था। दूसरी जो है वो मोड, वेल के अंदर जो है बकेट जैसे होते हैं वहाँ पे वो लगाते थे, उसके वहाँ ऊपर पुली है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है डायग्राम में भी, ये देखो ये मोट है, यहाँ पे ये पुली है, पुली के थ्रू पहले अंदर डालेंगे, निकाल के ये पूरा वाटर है। सेकेंड जो है इसमें ये पुली है, यहाँ से पानी यहाँ डाल देंगे, फिर यहाँ से पूरे फील्ड में पास हो जाएगा। और दूसरा जो है यहाँ पे एनिमल यूज़ किया है, यहाँ पे एनिमल जो है यहाँ घूमता है और ये भी गोल गोल घूमता है, और फिर जो यहाँ जो बकेट दिख रही है वो बकेट सारी जो है वो पूरे पास होती थी फार्म में और फिर पानी मिलता था। समझ में आया सबको? और जो ट्रेडिशनल वेज जो है पानी की वो कौन सी है हमने पढ़ा, उसमें हम लिखेंगे द वेरियस ट्रेडिशनल ways। The various traditional ways are, एक जो थी वो मोट, MOAT, जिसको पुली सिस्टम भी बोलते हैं। और जो सेकंड है उसमें चेन सिस्टम बोलते हैं, सॉरी चेन पंप। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लो। मैं पूछूंगी राइट डाउन द ट्रेडिशनल वेज, तो यहाँ ये लिखना है द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, फर्स्ट मोड दैट इज आल्सो नोन एज पुली सिस्टम, सेकंड वन इज चेन पंप। चेन पंप सी है, ई में है, चेन पंप। ये दोनों जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम है। कौन से सिस्टम है? ट्रेडिशनल सिस्टम है। इतना समझ में आया सबको? चलो, और उसके अलावा ये जो है वो दो मोड, चेन सिस्टम, और जो है और भी मेथड है इसमें,
that is third Dhekli, Dhekli, इसको हम धेकली बोलेंगे। एंड फोर्थ जो है वो राहत, जिसको लेवलर सिस्टम भी बोलते हैं। धेकली और फोर्थ है वो लेवलर राहत, जिसको लेवलर सिस्टम में बोलते हैं। जो मैंने पुल वाला दिखा है वो राहत है, लेवलर सिस्टम। और धेकली जो है ये मैन वाला है, कि मैन जो है खुद अपने आप पानी दे रहा है, ये वाला। ये धेकली एंड दिस वन इज राहत। ये जो है हमने देखे कुछ, ये जो है ट्रेडिशनल वेज है। ये अपनी बुक में लिख लो कौन सी ट्रेडिशनल वे है। मोट विच इज आल्सो नोन एज पुली सिस्टम, सेकंड चेन पंप, थर्ड धेकली, फोर्थ राहत विच इज आल्सो नोन एज लेवलर सिस्टम। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने अपने नोटबुक में इतना। तो अब हम आगे देखेंगे ये सारी जो थी ट्रेडिशनल सिस्टम। अभी हम देखेंगे मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स आर यूज्ड एज फॉलो। अब इसमें अलग अलग सिस्टम यूज होती है, तो कौन सी है? फर्स्ट है स्प्रिंकलर, सेकेंड है ड्रिप। जैसे इसमें ये लिखे, ये सारे लिख लिए सबने, तो ये जो है वो ट्रेडिशनल है। अब मैं ऊपर मॉडर्न सिस्टम्स लिखती हूँ। मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के सिस्टम्स है। मॉडर्न मेथड्स में फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में स्प्रिंकलर सिस्टम में स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मतलब पता है किसी को? स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन फ्लावर्स, स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग मतलब क्या होता है पता है किसी को? मतलब छाटना। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये कहाँ पे होता है मोस्टली? तो ये वहाँ पे होता है जहाँ पे अनइवन लैंड होता है, जहाँ एकदम सरफेस से प्रॉपर है, पूरा अच्छे से लैंड नहीं होता, और वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होता। वहाँ पे द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप्स आर जॉइंड टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें कैसा होता है पता है? यहाँ पे उन्होंने एक वेल दिखाया है। वेल जो है उसके यहाँ पे एक मोटर है, वेल के यहाँ मोटर है। ये जो है पाइप नीचे पास हो रहा है, यहाँ से एक कनेक्शन निकल रहा है, यहाँ से एक कनेक्शन है, और यहाँ पूरा एक पाइपलाइन है। फिर बाजू में और एक, और यहाँ से 1 2 3 4 5 अब यहाँ पे है ना, सबके यहाँ पे एक मेन पाइपलाइन निकलने के बाद सब क्रॉप के पास में यहाँ पे एक जगह सब जगह पाइप है। ठीक है, ये वेल है, वेल
यूज करते हैं तो देखना एक छोटा सा रखा होता है, वैसे अपने आप घूमता है, पानी उसमें से निकलता रहता है। ये सब जगह पे ऐसा नोजल, रोटेटिंग नोजल होता है, तो इसमें से पानी जो है वो रोटेट होके सब जगह पे स्प्रेड होता रहता है। तो ऐसे होके ही सारे क्रॉप्स को पानी मिलता रहता है। यहाँ पे सब जगह पे ये ऐसा ही होता है, इसमें से वाटर जो है वो स्प्रिंकल होता है सब जगह। समझ में आया कैसे होता है? ये मेन एक पाइपलाइन, वेल में से मोटर में से एक पाइपलाइन निकल के इसको ज्वाइन करके यहाँ पे एक पाइप है जो हम पे रोटेटिंग नोजल है जो गोल गोल घूमता है और सब डायरेक्शन में पानी स्प्रिंकल होता है। इस तरीके से यहाँ पे सब जगह पे होता है और हमको इसका डायग्राम में दिखाया है। ये वाला दिख रहा है मोटर, ये मैंने ड्रॉ की, वेल, फिर यहाँ से मेन होके सब जगह दिख रहा है प्रॉपरली, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये है स्प्रिंकलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जो पानी जो है स्प्रिंकल होता है, ऊपर छाटते हैं, वैसा होता है। अब हम when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with help of pump, जब यहाँ से पानी बहुत प्रेशर के साथ मोटर से अलाउ करते जाने के लिए आगे, तो इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग मसल, पंप में से निकल के रोटेटिंग नोजल की तक पहुँचता है और फिर ये स्प्रिंकल करता है क्रॉप के ऊपर। जैसे रेन हो रही है ना, बारिश, उस तरीके से ये रोटेटिंग नोजल वर्क करता है। Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. Sprinkler system जो है वो मोस्टली कहाँ यूजफुल है? लॉन्स में, और जहाँ पे कॉफी प्लांटेशन होता है ना, कॉफी ग्रो करते हैं वहाँ पे, और बहुत सारे दूसरे सब क्रॉप्स में। समझ में आया सबको इतना? स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड मेथड हमारी है ड्रिप सिस्टम। कौन सी? ड्रिप सिस्टम, ये है हमारी सेकेंड मेथड ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है ड्रिप सिस्टम? चलो फिर हम देखते हैं ड्रिप सिस्टम में क्या होता है। In this system, the water falls drop by drop directly near the crop. क्रॉप के पास में ही, क्रॉप की जो रूट है उसके पास में एक एक ड्रॉप 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 पानी जो है गिरता रहता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिपिंग सिस्टम, इसलिए उसका नाम ही है ड्रिपिंग सिस्टम। देखो ड्रिपिंग सिस्टम की अगर डेफिनेशन लिखेंगे, इन दिस system, in this system the water, in this system the water falls, the water falls drop by drop directly near the roots so it is called drip system। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, रूट्स के पास में ही एक एक ड्रॉप गिरता रहता है, इसलिए उसका नाम ही दिया है ड्रिपिंग सिस्टम।
ये नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, इम्पोर्टेंट है। मैं पूछूंगी वर्कशीट में व्हाट इज ड्रिपिंग सिस्टम या तो एक्सप्लेन ड्रिपिंग सिस्टम, तो आपको ये लिखना, ठीक है। अब आगे, इट इज बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है फ्रूट्स को, प्लांट्स को, गार्डन्स को, ट्रीज को, सबको प्लांट कर पानी देने में, ठीक है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, वाटर जो है वेस्ट भी नहीं होता। इट इज अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, और पानी जो है बहुत बहुत जहाँ पे कम होता है वहाँ पर के ये प्रोसेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ये प्रोसेस जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। उसमें भी सेम कुछ इस तरीके का, पर इसमें हमने जो फर्स्ट में पढ़ा नोजल और वो सब नहीं होता, इसमें डायरेक्ट होता है, सी ऐसे। समझ में आया? ड्रिपिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ड्रिपिंग सिस्टम में हमने क्या देखा और स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या देखा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। उसके अलावा ये जो थी दोनों मॉडर्न थी मेथड्स, और हमने उसके अलावा ट्रेडिशनल भी देखी मेथड्स। उसमें कौन सी तो मोट, चेन पंप, हेकली एंड राहत, ये प्रोसेस थी। उसमें ह्यूमन या तो एनिमल लेबर यूज होते हैं, पर वो जो है चीपर है, सस्ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स नहीं लगती, पर कैसे वेरी एफिशिएंट, इतना जितने टाइम में उतना काम होना चाहिए उतना नहीं हो सकता। मशीन है तो हो जाएगी, फटाफट प्रोसेस होगी, इसलिए ये कैसी है, फास्ट प्रोसेस, जो टेक्निकली बहुत और इकोनॉमिकली हमको दोनों तरीके से अलग है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। और अब प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, तो वीड्स में से प्रोडक्शन का क्या लेना देना है वो हमें देखना है। प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, तो मोजो एंड पहेली वेंट टू नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। मोजो और पहेली जो है दोनों एक पास के वीट प्लांट में गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि वीट के प्लांट्स के सिवा वहाँ पे दूसरे भी प्लांट्स उगे हुए थे। इन ऑफ इट मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद क्रॉप्स, बहुत सारे जो हमको नहीं चाहिए वो प्लांट्स भी उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और ये जो प्लांट्स हमारे यूजफुल नहीं है उनको वीड्स बोलते हैं। वीड्स, WWDS, वीड्स किसको बोलते हैं, इतना नोट डाउन कर लिया सबने अपने बुक में। ड्रिप सिस्टम की डेफिनेशन लिख ली है, तो हम वीड्स का हमें पता चला कि क्या होता है वीड्स, ठीक है। तो अब हम एक वीड्स का भी देख लेते हैं डेफिनेशन। वीड्स से प्रोटेक्शन किस तरीके से मिलेगा, वीड्स क्या होते हैं, द अनडिजायरेबल मतलब जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए वो प्लांट्स, द अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो naturally along with the crop, they are called weeds। उसको हम weeds बोलेंगे। The undesirable plants
और जो प्लांट्स हमारे यूजफुल नहीं है वो भी ग्रो हो जाते हैं क्रॉप्स के साथ, उनको हम वीड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वीड्स। लिख लिया सबने वीड्स क्या होता है, किसको हम वीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे के